पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। फेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नॉर्थ ईस्ट से एक मैं खास खबर लेकर आया हूं, जहां पर ब्रजपुरी इलाके में पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का आयोजन अल कलम फाउंडेशन ने किया और इसमें समाज के जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पहचाने जाने वाले, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करने वाले विशेष लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था इस मीटिंग में, जिन्होंने पुलिस से वार्तालाप किया और पुलिस ने अपनी जो आपसी सौहार्द को कायम करने के लिए कुछ टिप्स भी दिए। इस जो मीटिंग का आयोजन है हसन अहमद की देखरेख में किया गया, जो वहाँ के काउंसलर हैं जावेद चौधरी, उन्होंने किया। और इसके अलावा यहाँ पर खास मेहमान मौजूद रहे। अली मेहंदी, यहाँ पर जो कांग्रेस के लीडर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रदेश में, वो मौजूद रहे। इसके अलावा हाजी खुशनूद हैं, वो काउंसलर हैं, जो कि वो भी मौजूद रहे। अलीम अंसारी, जो कि कांग्रेस के वहाँ ब्लॉक अध्यक्ष नेहरू विहार से। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो समाज के जिम्मेदार लोग यहाँ पर देखने को मिले। डीसीपी खुद इस मीटिंग में जो है मौजूद रहे। एसएचओ जो गोकुलपुरी के हैं वो अतुल त्यागी, वो भी यहाँ मौजूद रहे। और एक बहुत अच्छी माहौल में एक यहाँ पर मीटिंग की गई और उसमें विचारों को आदान प्रदान किया गया। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। अल कलम फाउंडेशन द्वारा एक पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के ब्रिजपुरी इलाके में किया गया। मुसावात ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं पार्षद पति जावेद चौधरी की देखरेख में आयोजित इस बैठक में डीसीपी जॉय एंड तिर्की, गोकुलपुरी थाना अध्यक्ष अतुल त्यागी, पूर्व विधायक हसन अहमद, पूर्व विधायक बीशम शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अली मेहंदी, नेहरू विहार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अली अंसारी, पार्षद पति हाजी खुशनूद, ब्रिजपुरी वार्ड की निगम पार्षद नाजिया खातून आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर आपसी सौहार्द व एकता के लिए निरंतर कार्य करने व निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए फेस ग्रुप के चीफ एडिटर डॉक्टर मुश्ताक अंसारी को अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। देखिए, दिल्ली पुलिस का मोटो है आपके लिए, आपके साथ सदैव। मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, यंग सब इंस्पेक्टर 18-19 बैच के। अभी रिसेंटली एक मीटिंग भी उनके साथ में हुई थी, तो उन सभी से मैंने एक चीज़ कहा था जो मैं मन से मानता भी हूँ। जैसे अतुल साहब हैं, अतुल मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। हम दोनों ने साथ में क्राइम ब्रांच में बहुत पापड़ बेले, तो दोबारा यहाँ साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो ही विल बेयर विथ मी कि हम लोग को तनख्वाह मिल रही है क्योंकि हम लोग ने एक एग्ज़ाम पास किया था। मैं यूपीएससी का वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पास करके यहाँ है। बहुत मेहनत लगती है वो एग्ज़ाम क्लियर करने में। जो हमें तनख्वाह मिल रही है ना, वो एग्ज़ाम क्लियर किया इसलिए मिल रही है, पर जो हम लोग काम करते हैं वो दिल से करते हैं। मुझे 6 महीने हो गए यहाँ पे। 10 फरवरी को मैं आया था। मुझे याद नहीं, मैं किसी संडे शाम अपने बच्चों के साथ, एक बेटी है मेरी, कभी उसके साथ मैंने बिताया हो। कल भी मजलिस निकल रही थी, 2-2.5 हज़ार की गैदरिंग थी। मैं इलाके में ही था, रात में 9:30 बजे गए। एक भी संडे नहीं। मेरे ऑफिस में रोज़ शाम को, मैं डॉक्टर था पहले तो इसलिए वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ओपीडी लगती है, पेशेंट आते बहुत सारे। तो शाम को सबको सुन के और सबका उपचार करना मेरा काम है। न सिर्फ मिलने से, रोज़ 1 दर्जन मेरे पास अननोन नंबर से व्हाट्सएप आते कि जनाब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और मैं हर एक व्हाट्सएप पे एक्शन लेता हूँ। अगर अतुल के इलाके का है तो आई ऑलवेज सेंड इट टू हिम कि देखो यार, इसमें क्या है, इसमें क्या मदद कर सकते हैं। तो पुलिस का जो रोल है वो आईपीसी सीआरपीसी में इतना सा है, पर हम लोग जब जिले में काम करते हैं तो बहुत बड़ा है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू आईपीसी सीआरपीसी, वो मैं समझता हूँ। तो आई एम रियली हैप्पी। आज मैं इसको बांटूंगा नहीं, हिंदू मुस्लिम, हम सारे हिंदुस्तानी हैं। सबसे जो बड़ा हमारा रिलीजन है इंसानियत है। बहुत सारे मौलाना लोग बैठे हैं यहाँ, तो मैं एक शेर बोलूँगा फिर ख़त्म करूँगा। मेरी एक मीटिंग है G20 की, मेरे को जाना है। ये हम सबके लिए, न हम सफ़र से
न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र से, न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे ही पाँव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बोलना ज़्यादा नहीं आता मुझे, सबसे पहले तो सबने बहुत अच्छा बोला है। मैं वहीं से शुरू करता हूँ जो अभी महाराज सिंह साहब ने जो बोला था कि मैं एक चीज़ चाहता हूँ। सबसे पहली बात, कंप्लेनेंट मेरे पास 10 बार आ सकता है, रात को 12 बजे आ सकता है, 2 बजे आ सकता है, दिन में कभी भी आ सकता है। ना मेरा कोई खाने का टाइम है, ना मेरा कोई सोने का टाइम है कंप्लेनेंट के लिए। आप जिनका वास्ता मेरे से बड़ा है, मेरे को एक चीज़ से बहुत ज़्यादा एकदम गुस्सा आ जाता है मुझे, जब कोई जिसने गलत काम किया होता है उसकी सिफारिश करने के लिए आता है, वो मेरे पास कभी मत आना, क्योंकि मैं अलग आदमी से नहीं मिलता, कंप्लेनेंट से हमेशा मिलता हूँ। तो कई बार होता है, ऐसा हो जाता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, तो उसमें आप मेरे को ठीक कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा सबसे ज़रूरी काम जो है बीइंग पुलिस ऑफिसर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो तो हम करते ही हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मुझे पहला अपना काम लगा वो लगा पीस, अमन शांति, क्योंकि दोनों कम्युनिटी हैं। इसका छोटा सा मैं उदाहरण आपको दूंगा। जब ये ब्रजपुरी वाला इंसिडेंट हुआ था तो मुझे किसी ने बोला कि सर आपने तो त्यागी जी मतलब गाड़ी से उतरते आपने तो कुछ पूछा ही नहीं यार, लट पेलने शुरू कर दिए। तो मैंने बोला भाई मेरे को ये पता नहीं था कि सामने सड़क पे हिंदू है या मुसलमान है, मुझे केवल ये दिखाई दे रहा था कि इस सड़क को इतनी सारी पब्लिक ने बंद कर रखा है और वो सड़क मुझे खुलवानी है। उसके लिए भाई जो मुझे करना पड़ा वो मैंने किया और ऊपर वाले की दया से सब कुछ ठीक रहा उसमें। मैं आज आपको एक चीज़ सबको बताना चाहता हूँ, जो बाकी के हैं उन्हें तो मालूम है। जिसको चाकू लगा था वो हिंदू था, जिसने चाकू मारा था वो मुसलमान था। वो महज एक इत्तेफाक वाली बात है, किसी मुसलमान ने हिंदू को चाकू नहीं मारा था, एक बेवकूफ़ सिर्फ रहे आदमी ने एक दूसरे लड़के को चाकू मारा था। नंबर 1 बात तो ये। लेकिन बहुत टेंस माहौल था उस टाइम पर। डीसीपी साहब ने मुझे फोर्स भी दी थी, अगले दिन मैंने फ्लैग मार्च भी सारे एरिया में किया था। तो आप सब लोगों को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, जो हमें सफलता मिली, जैसे रात 10:30 बजे वो इंसिडेंट हुआ है, अगला दिन छोड़ के उसके अगले दिन 12 बजे हमने वो देहरादून से लड़के पकड़ लिए। मुझे वो जो इन्फॉर्मेशन दी वो मुझे 3 मुस्लिम भाई मेरे पास आए थे रात को 9:30 बजे इंसिडेंट से अगले दिन 23 घंटे बाद, और उन्होंने मुझसे एक बात कही थी जो मेरे मतलब दिल में जगह कर गई है। आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, डीसीपी सर के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि सर हमें यकीन हो गया है, कि यकीन है, जबकि मुझे बहुत कम टाइम हुआ था, कि सर हमें यकीन है कि आप दोनों कम्युनिटी के एसएचओ हो और हमारे पास एक छोटा सा सुराग है वो हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आग लग रही है हमें पसंद नहीं है। उनका छोटा सा जो वो सेंटेंस था ना कि सर हमें यकीन है कि आप दोनों कम्युनिटी के एसएचओ हो, तो मुझे लगा कि 20 दिन में मैंने बहुत कुछ कमा लिया यहाँ पे। थैंक यू। और दूसरा भाई, जैसे अभी हसन साहब बोल रहे थे कि किसी को कोई दिक्कत है तो पुलिस के पास जा सकता है। मैं एसएचओ हूँ, साहब डीसीपी हैं, हम लोग कोई चौधरी नहीं है इलाके के। हम आज यहाँ नौकरी करने आए हैं, कल हम कहीं और नौकरी कर रहे होंगे। आप लोगों ने सबने रहना है यहाँ पे आपस में, तो हम प्रोटेक्टर हैं, चौधरी नहीं है। तो आप लोग हम लोगों के पास कभी भी आके किसी भी चीज़ के लिए बता सकते हो। एक दूसरी चीज़ और जो मैंने महसूस की थी, आधा मिनट में आपको बोलता हूँ। यहाँ मैंने र्यूमर का थोड़ा सा, मैंने जो कहा ना कि आपने क्या महसूस किया, यहाँ थोड़ा र्यूमर का थोड़ा चांस रहता है, अफवाह। जब पीछे नूह वाला इंसिडेंट हुआ था तो यहाँ पर अफवाह फैल गई थी इवन स्कूलों के अंदर। मैं तब उस मैटर को लेके सीरियस हुआ जब मुझे गड्ढे वाले स्कूल के प्रिंसिपल का फ़ोन आया कि सर पेरेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर और पेरेंट्स कह रहे हैं हमारे बच्चों को जल्दी छुट्टी कर दो, यहाँ दंगा होने वाला है। तो उसकी सीरियसनेस मैंने समझी, डीसीपी साहब की नॉलेज में लाया और मैं खुद अपनी गाड़ी ले करके, और मैंने कम से कम 12-13 जगह अनाउंसमेंट की कि भाई मैं आपके इलाके का एसएचओ बोल रहा हूँ और इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा, मेरी जो इच्छा है, आप कभी अफवाहों में मत फंसना। जो दंगा होता है वो केवल अफवाह से होता है। कोई भी चीज़ है पुलिस से क्लियर कर लें। बाकी बस इतना ही, बोलना तो मुझे ज़्यादा आता नहीं। थैंक यू। मैं इस प्रोग्राम में आया और हम लोग एक एकता की मिसाल यहाँ कायम करते हैं। वेरी गुड, और ऐसे होने चाहिए। आई विल मेक श्योर कि और इस तरह के प्रोग्राम्स हों।
देखिए, आज की मीटिंग हमारे भीषम शर्मा जी के स्कूल में, जो गोंडा से हमारे एमएलए रहे हैं और बहुत दबंग दिल्ली के कांग्रेस के सीनियर लीडरों में से हैं, मैंने इनसे गुजारिश की थी और ये फंक्शन जो ऑर्गेनाइज़ किया हमारे जावेद चौधरी जो यहाँ से कॉरपोरेशन के मेंबर हैं, उन्होंने कि एक पब्लिक और पुलिस की आपस में एक वार्तालाप हो, एक दूसरे की बात को सुने और जो लोगों के डर में पुलिस की भय है, डर है, वो निकले। जब तक हम अपनी बात उनके सामने नहीं रखेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर एक डर का माहौल रहता है। और ये क्षेत्र वो क्षेत्र है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ, हमारी सबकी बदनसीबी है, लेकिन फिर हालात, और मैं तो इसलिए ये कह रहा हूँ कि यहाँ हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरी अपनी टीम को लेके आए थे और मेरी उस दौर में तबीयत ख़राब थी और मुझे कई बार फ़ोन आए। मेरे बेटे ने, अली मेहंदी ने मुझे कहा कि नहीं पापा, आपको बुला रहे हैं, आपकी विधानसभा रही है, आप चलिए। मैं आया और यहाँ मैंने राहुल जी काफ़ी देर तक रहे और मैं बड़ा फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि ये कांग्रेस ने सिखाया जो बात भीषम शर्मा जी ने यहाँ कही। जब पूछा इनसे कि किन लोगों ने आग लगाई है, उन्होंने कहा हम नहीं जानते कि किसने आग लगाई है, हमारे लिए हिंदू और मुसलमान सब एक है, जिसने भी ये काम किया उसका कोई ईमान नहीं हो सकता, कोई मज़हब नहीं हो सकता। और इन्होंने अपने स्कूल को खुद अपनी तरफ से इसको बनवा कर तैयार किया। बराबर में आगे चल के मस्जिद और मदरसा था, राहुल जी उसमें भी गए। मैं जाट बिरादरी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने पंचायतें करके वहाँ कहा है कि कोई अगर इधर आंख दिखाएगा तो हम लोग खड़े हैं। ये है हिंदू मुस्लिम एकता, ये देश है। जिस देश में रहने की हमारे बुजुर्गों ने इच्छा जाहिर की थी, वो ये देश है। आज सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में मुसलमान ऐसे हैं कि जो प्यार और मोहब्बत के रास्ते पर उनका ईमान है। शरीयत कह रही है कि प्यार और मोहब्बत इस्लाम का दूसरा नाम है। तो हम प्यार मोहब्बत से हैं और रहेंगे। कुछ लोग देश को, हम भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि अच्छे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। तो मैं आज जो ये पुलिस की, मैं डीसीपी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और एसएचओ जो त्यागी जी अतुल हैं यहाँ के, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और जो यहाँ एक इंसिडेंट हो गया था बकरीद से पहले कि एक किसी लड़के ने दूसरी बिरादरी के लड़के को चाकू मार दिया था, उससे माहौल ख़राब हो गया था, लेकिन पुलिस का रोल उसमें बहुत अच्छा रहा और लोगों का भी रोल अच्छा रहा और यहाँ आगे नहीं बढ़ा। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ की पुलिस एक्टिव रहे और जहाँ लोग भी एक्टिव रहे, उस जगह पे कभी झगड़ा नहीं हो सकता। और एक बार फिर मैं नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी साहब को और उनकी पूरी टीम को और ख़ास तौर पे इस इलाके के एसएचओ को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी सूझबूझ से इतना बड़ा इंसिडेंट टल गया। और मैं भीषम शर्मा जी को भी आशीर्वाद भी देना चाहता हूँ और आप लोगों से भी सबसे करता हूँ कि हम सब दुआ करें कि भीषम शर्मा जैसे लोग आगे बढ़ें और ये आगे आएँ, लीड करें यहाँ, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचारा चलता रहे और हम सब लोग मिलकर रहें। तो समाज को तो आप लोग, मेरे बड़े जो हैं हसन अहमद साहब और भीषम शर्मा जी ने बताया है, समाज अब हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल होगी। हम लोग सब जुड़ के चलेंगे, साथ चलेंगे, तो इसका बहुत सभी जितने मुस्तफाबाद बिरसपुरी वार्ड के रहने वाले लोग हैं सबको फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी कुछ लोग 99% अच्छे लोग हैं, 1% लोग हैं जो ख़राब लोग हैं, जो कभी कभी कोई ना कोई ऐसी
छोड़ देते हैं, जिससे झगड़े का अनुमान लगाने लगते हैं लोग, मगर इंशाल्लाह आगे ऐसा नहीं होगा। जब हमारे बड़े खड़े हो जाएंगे और हर मोड़ पे हमारे बड़े लोग खड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आगे कभी ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि झगड़े की कोई आस बढ़े। देखिए, मुझे 2-3 दिन पहले ही हसन भाई का फ़ोन आया था कि स्कूल में पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप के लिए एक आवश्यक बैठक रख रहे हैं। तो मैं हसन भाई की बात तो टाल ही नहीं सकता। हसन भाई का तो मेरे लिए एक आदेश होता है और उस आदेश का पालन करना मेरा धर्म होता है। और आज उसी कड़ी में हमने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की सभा रखी। इससे पहले भी हसन भाई जी ने जब यहाँ पर विधायक थे, उसके बाद विधायक भी नहीं रहे, उसके बाद भी अली भाई ने मिल करके, जावेद चौधरी जी आज हमारे निगम पार्षद यहाँ पर हैं, सब ने मिल करके हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी है। और हम भी ये चाहते हैं कि कहीं भी दंगे हों पूरी दुनिया में, कहीं भी कुछ भी होता रहे, लेकिन हमारा क्षेत्र भाईचारे का प्रतीक बना रहना चाहिए। आज हसन भाई को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक का दर्जा देना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है। और मैं तो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ही भाई हसन अहमद जी को मानता हूँ, जिन्होंने पूरा भाईचारा निभाया, सब लोगों को साथ लेकर के चले और क्षेत्र के अंदर विकास भी बहुत कराए थे इन्होंने। आज वो विकास अब कहीं दूर दूर तक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आज हम सब लोग प्यार से रहें, भाईचारा बना करके रहें और दंगे जहाँ भी हों। आज कुछ लोग कराना चाहते हैं दंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व पूरे देश में कहीं भी दंगे कराते हैं। दंगे कहीं भी नहीं होने चाहिए, पूरे देश में शांति भाईचारा रहना चाहिए। और आज इसके साथ ये पैगाम लेकर जाना चाहिए हम लोगों को कि हम यहाँ पर अपने क्षेत्र के अंदर किसी भी सूरत में कोई भी व्यक्ति अगर दंगे कराने की कोशिश करता है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है या कोई भी है, उसका डट करके हम लोग सब मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन हम अपने भाईचारे को यहाँ पर कायम रखेंगे और उसकी मिसाल हम आज से हमने कायम करी है। हसन भाई इसका हमारे लीड करेंगे। हसन भाई के नेतृत्व में हिंदू, मुसलमान, सिख, दलित, वो सब जितने भी लोग हैं, हम हसन भाई के नेतृत्व में जो भी इनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे और भाईचारा बना करके रखेंगे। यहाँ पर हम चाहते हैं पूरी दुनिया में, कुछ लोग देश के अंदर नफरत की आग फैलाना चाहते हैं, लेकिन आज मुझे कहने में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। हमारे राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं, तो वही मोहब्बत की दुकान हमारे इस मुश्ताबाद क्षेत्र में भाई हसन अहमद जी लेकर चल रहे हैं। तो हम हसन भाई के साथ सब मिल करके हिंदू मुसलमान एक ऐसा पैगाम देंगे कि सब भाईचारा बना रहे। यही आज इसी मीटिंग का कारण था और आगे भी ऐसी मीटिंग होती रहेगी। और हम आगे एक मिसाल कायम करेंगे कि अगर कहीं शांति व्यवस्था है, बहुत से जब कहीं दंगे होते हैं तो मुश्ताबाद में पुलिस आ जाती है, पुलिया पर पुलिस लग जाती है, मिलिट्री आ जाती है, सीलमपुर में आ जाती है, खड्डे वाली मस्जिद में आ जाती है। हम ये पैगाम आज से देना चाहते हैं कि कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन मुश्ताबाद के अंदर ना मिलिट्री आए ना पुलिस आए। हमारे हिंदू मुसलमान मिलकर के मिलिट्री बने, खुद ही पुलिस बने और भाईचारा बनाकर रखेंगे, ये हम पैगाम देना चाहते हैं। और भाई हसन अहमद जी के नेतृत्व में आगे जो भी हसन भाई का आदेश होगा उसका पूरी तरह से पालन हिंदू मुसलमान हम सब, और मैं तो खुद स्वयं हसन भाई को बड़ा भाई मानते हुए ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ हसन भाई को, मेरी जहाँ भी आप ड्यूटी लगाएंगे, किसी भी मोड़ पर लगाएंगे, आपका भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से इस पुलिस पब्लिक मीटिंग के लिए इस इलाके के हमारे नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी श्री डॉक्टर जॉय एन तिर्की साहब का, पूर्व विधायक हसन अहमद साहब का, पूर्व विधायक भीषम शर्मा जी का, अतुल त्यागी जो हमारे यहाँ के एसएचओ हैं, निगम पार्षद जावेद चौधरी साहब, निगम पार्षद खुशनूर साहब, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से जावेद चौधरी साहब ने जिस तरीके से अपने वार्ड के अंदर इस मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया। भीषम शर्मा जी जो हमारे बहुत ही कद्दावर नेता हैं दिल्ली के, जमुना पार के, ख़ास तौर से एक आवाज़ हैं, बुलंद करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की। उन्होंने अपने स्कूल में ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक पुलिस और पब्लिक की मीटिंग रखी है। देखिए, सबसे बड़ा मैसेज इस मीटिंग का ये है, जैसे आप जानते हैं कि इस इलाके के अंदर दंगा हुआ था और जो यहाँ चेहरे बैठे हुए हैं और बैठे हुए थे बाहर, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, उसमें चाहे मस्जिद के इमाम हों, चाहे मंदिर के पुजारी हों, उन सब ने मिलकर इकट्ठे होकर दंगे के बाद हिंदू मुस्लिम एकता को कायम किया था। दोबारा आए थे महाराज सिंह जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने यहाँ पर ब्रिजपुरी में ये नारा लगाया था कि हम कुछ भी हो जाए, लेकिन जो एनडीटीवी पे भी दिखा था कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म नहीं होने देंगे। उसी तरीके से अशोक बघेल जी हमारे बीच में, जो शिव विहार जो सेंटर था, जहाँ पर कहीं ना कहीं फेज़ 7 के अंदर बहुत बुरा हाल हुआ था, वहाँ पे अशोक बघेल जी अपनी पूरी टीम के साथ आए और उन्होंने भी यही कहा कि हम कुछ भी हो जाए लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म नहीं होने देंगे।
और सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहता हूँ विशम शर्मा जी के बारे में, जिनके इसी स्कूल में जहाँ हम बैठे हुए हैं वो जल गया था, एक हिस्सा पूरा जल गया था, बच्चों की किताबें सब जल गई थी, बगल में मस्जिद को भी जला दिया गया था। लेकिन जब विशम शर्मा जी, क्योंकि मैं उसका खुद गवाह हूँ, जब यहाँ मीडिया आई हुई थी, विशम शर्मा जी के पास आए, उनके दोनों बेटे थे, तो उनसे ये पूछा गया कि ये किसने जलाया, तो विशम शर्मा जी ने कहा कि जलाने वाले का कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो शैतान है जिसने जलाया, और मेरे इस क्षेत्र का कोई नहीं था जिसने जलाया था, पता नहीं कौन लोग आए थे जिन्होंने जलाया। तो ऐसे लोग अगर इस पृथ्वी पर हैं, ऐसे लोग अगर जमुना पार के अंदर है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई दंगा यहाँ हो सकता। और वो जो दंगा जिसको और भयानक रूप देने की कोशिश कर रहे थे, यही वो लोग हैं, यही वो चेहरे हैं जिन्होंने उस दंगे की आग को बुझाने का काम किया था। आज डीसीपी साहब ने यही पैगाम दिया, जैसे कि हसन अहमद साहब ने बोला कि हमारे क्षेत्रवासियों को पुलिस से घबराना नहीं चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि पुलिस के पास जाने में हमें कोई घबराहट होती है। अपनी समस्या को लेके पुलिस के पास जाएं और अपनी बात रखें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस इलाके के अंदर कोई और नेता नहीं आया, लेकिन हमारे देश के नेता, देश के आने वाले भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी इस इलाके में आए, विशम शर्मा जी के स्कूल में भी आए और अपने 40 एमपीओ को लेके आए, और मस्जिद के अंदर भी गए, इमाम साहब से मिले और उन्होंने जाके बात करी। फिर बाद में हसन अहमद साहब से भी उन्होंने गुफ्तगू करी, और उन्होंने हमसे और हसन अहमद साहब और विशम शर्मा जी से कहा कि मैं ईदगाह तक तो नहीं जा पा रहा क्योंकि डीसीपी ने इजाज़त नहीं दी थी, आप लोग जाके मेरा पैगाम दीजिए सबको कि अमन शांति और भाईचारे के साथ रहें। और उस अमन शांति और भाईचारे को मेंटेन करने के लिए राहुल गांधी एक पैर पे तैयार है और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता तैयार है। तो आज वही मिसाल राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर दी है। जैसे विशम शर्मा जी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जो खोल रहे हैं, वो हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी अपनी गलियों में, अपने अपने इलाकों के अंदर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और इसी तरीके से खोलते रहेंगे। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम लोग भाईचारे का, गंगा जमनी तहजीब का, मोहब्बत का, प्यार का नारा अपनी आखिरी सांस तक लगाते रहेंगे और हिंदू मुस्लिम एकता का नारा अपने बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी क्षेत्रवासियों का, मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के, जिन्होंने यहाँ पर आके हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ख़ास तौर से फेस चैनल का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हर जगह हिंदू मुस्लिम एकता का, चाहे वो हमारा कावड़ कैंप हो, चाहे पुलिस पब्लिक मीटिंग हो, मैं मुश्ताक अंसारी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने फेस टीवी की तरफ से हमेशा इलाके की समस्याओं को सबके सामने लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। ये पुलिस पब्लिक मीटिंग थी और हमारे जो इलाके के डीसीपी साहब है वो आए हैं और हमारे थाना के प्रभारी एसएचओ साहब भी आए थे और यहाँ सभी मौजूद हजरात थे यहाँ पे पूरे इलाके के। तो ये ठीक रहता है, आपस में पुलिस मीटिंग होती है, पब्लिक होती है, आपस में पब्लिक पुलिस मीटिंग थी ये। तो एक दफ़ा क्योंकि हर लोग तो मिल नहीं पाते डीसीपी साहब से, आज सबसे रूबरू भी हो गए और जो जो अपनी लोगों ने अपनी बातें रखनी थी वो भी रखी थी। डीसीपी साहब ने भी अपनी बातें रखी हैं, एसएचओ साहब ने बताई थी, लोगों ने भी उनके बारे में बताया था। तो ये एक माहौल थोड़ा अच्छा होता है क्योंकि आज जो माहौल चल रहा है उसके लिए ये मीटिंग ज़रूरी होती है और आने वाले टाइम में भी ये विधानसभा में होती रहेंगी। पुलिस पब्लिक की जो मीटिंग रखी है ये हसन भाई अली मेहदी की देन है। इनकी सूझबूझ से डीसीपी साहब से इन्होंने मुलाकात की, कहा कि जी सर हमारे यहाँ पर पीछे जो दंगा हुआ था इसलिए हमें यहाँ मीटिंग रखनी है एक, और आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तो डीसी साहब ने कही हसन भाई आप कह रहे हैं, अली भाई आप कह रहे हैं, मैं ज़रूर आपको टाइम दे रहा हूँ, जबकि हमारे पास इतना इलाका है इधर उधर जाना, लेकिन आपके कहने से मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा। आज जो पब्लिक की और पुलिस की जो मीटिंग रखी गई है बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है क्षेत्र के अंदर, क्योंकि कुछ लोग पुलिस से देखते डरते हैं, लेकिन जब पुलिस और जब हमारे सामने डीसीपी और एसएचओ साहब जब बैठे हुए हैं, अन्य पुलिस वाले सामने खड़े हुए लोग उनके बराबर में बैठे हुए, तो लोगों का मन होता है कि नहीं पुलिस भी हमारे घर से ही है, पब्लिक और पुलिस कोई अलग नहीं है, तो हम क्यों न एक मेल मिलाप बना करके चलें, क्यों हम अफवाह में जाएं। अगर मुझे कोई शिकायत है तो हम डीसीपी साहब से भी मिल सकते हैं, एसएचओ साहब से भी मिल सकते हैं। हाँ वहाँ टाइम ज़रूर लगेगा, आप वेट कर लो 5-10 मिनट और आधा घंटा, लेकिन आप मिल करके आइए, अपनी बात रखिए। तो पुलिस और पब्लिक की जो मीटिंग रखी है मुश्ताबाद विधानसभा के लिए बहुत ही एक सराहनीय काम है। मैं हसन भाई को इसकी मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ अली मेहदी जी साहब को। और यहाँ जावेद चौधरी निगम पास होता है, उनके ये बाढ़ पड़ता है, हम सिब्यार से हैं, मुश्ताबाद विधानसभा में ही सिब्यार आता है। हम लोग भी हमारे थाने में एसएचओ साहब नफ़ी सिंह वो भी हैं, उनसे भी हम बीच बीच में मिलते रहते हैं, हम अपने यहाँ बुलाते रहते हैं, मीटिंग रखते रहते हैं। तो एक अच्छा मैसेज आता है और लोगों को लगता है कि नहीं पुलिस भी मेरे साथ है, हम जब पुलिस के साथ है तो पुलिस हमारे साथ है। यही मैसेज देना चाहिए लोगों को और आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखना चाहिए। कोई ऐसा क्षेत्र में मैसेज न जाए जिससे लोगों को लगे
कि मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है। हम सब एक ही भाई भाई हैं। जो पीछे दंगा हुआ था उसको भूल करके आगे हमें अपना रास्ता अपनाना है। हम सब लोगों को लेके चलना है, अमन चैन बनाए रखना है, मुश्ताबाद में नहीं पूरी दिल्ली में, देश में। यही हमारा मैसेज है और इसीलिए आज पब्लिक पुलिस की मीटिंग रखी गई है। इसके बाद भी आगे हम लोग रखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।